हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज बात करेंगे विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स के बारे में, जो बहुत ज़रूरी रहती हैं बच्चों के लिए। लेकिन उससे पहले मैं किसी एक पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आया, जिसे आंसर करना चाहूँगी। उन्होंने बताया कि उनका बच्चा थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, लेकिन उससे कोई इम्प्रूवमेंट बच्चे में नहीं आ रही है। थेरेपिस्ट बहुत अधिक चार्ज कर रहे हैं, जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बच्चों को जब आपको लगे कि आपका बच्चे कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आप इसका मतलब यह है कि उस पर थेरेपिस्ट जो है, जो उसको सही तरह से वो थेरेपिस्ट दी नहीं जा रही है। उसकी नीड के अकॉर्डिंग वो थेरेपिस्ट जो उसको चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा थेरेपी, जहाँ भी आप बच्चे की थेरेपी करवा रहे हैं, उनसे कुछ एक चीज़ें आप पूछ सकते हैं जो उन्हें वहाँ कराई जा रही हैं, ताकि आप घर पर बच्चे के साथ में वो कर सकें। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे के साथ में स्कूल में क्या काम हो रहा है या थेरेपी सेंटर में क्या किया जा रहा है, क्योंकि घर पर भी अगर वो चीज़ें कराते हैं तो उससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि वो पूछें जाकर कि सभी नहीं पॉसिबल होता, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो बताई जा सकती हैं पेरेंट्स को, जो हेल्प करती हैं बच्चों की इम्प्रूवमेंट को बढ़ाने में। अब मैं बात करूंगी आज के टॉपिक के बारे में, विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स के बारे में। विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स क्या होते हैं और लर्निंग को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स का मतलब हमारी आंखों से जुड़ा होता है, लेकिन ये विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं है। विजुअल इम्पेयरमेंट से डिफरेंट चीज़ रहती है, जिसे डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ये एक ऐसी समस्या रहती है जिसमें बच्चे को स्कैनिंग करने में चीज़ों को या फिर ट्रैकिंग करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चों की विजुअल स्किल्स वीक होने की वजह से बच्चों में जो प्रॉब्लम रहती हैं, लर्निंग को लेकर बहुत इश्यूज़ रहते हैं। बच्चे अपने स्कूल में दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं, सीख नहीं पाते उस हिसाब से, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं पढ़ने लिखने में, और इसके अलावा कॉपी करने में भी, क्योंकि बोर्ड पर क्या लिखा है वो लाइन कई बार स्किप कर जाते हैं या फिर समझकर उसे कॉपी नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या लिखना है एक्चुअली। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बच्चों की विजुअल स्किल से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं, बहुत हद तक जुड़ी होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स रहते हैं जो आप अपने बच्चे में नोटिस कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे को कहीं विजुअल डिफ़िकल्टीज तो नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे की लर्निंग अफेक्ट हो रही है, बच्चा सीख नहीं पा रहा है। अगर आपके बच्चे को विजुअल प्रोसेसिंग डेफिसिट्स हैं, तो उसका पता आपको लग सकता है जब आप बच्चे के साथ लगातार काम करते हैं, तो उसको एकेडमिक में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा उसको ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा ज़रूरी नहीं है कि आपका स्पेशल किड बच्चा उसको ये प्रॉब्लम हो, लेकिन बहुत से बच्चों को ये इश्यूज़ रहते हैं जिन्हें टाइम पर ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्कैनिंग की। स्कैनिंग कितनी इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों के लिए। जिन बच्चों को, जिन डिफ़िकल्टीज़ की मैंने बात की है, जो रोज़ बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, चाहे मैं लिखने की बात करूं, पढ़ने की बात करूं, लेटर को उल्टा लिख देना, या फिर किसी लाइन को स्किप कर जाना, या फिर बोर्ड से कॉपी करना, ये सब चीज़ें, या पढ़ते वक्त भी कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने में भी उनको डिफ़िकल्टी होना, एक लाइन को स्किप पढ़ते वक्त भी और लिखते समय भी बच्चे अक्सर स्किप कर जाते हैं। कहाँ से उन्हें स्टार्ट करना है, कहाँ पर उन्हें ख़त्म करना है, उस चीज़ पर लगातार बने रहना वो नहीं कर पाते हैं। विजुअल आई प्रोसेसिंग का मतलब होता है हमारी दोनों आइज़ की मूवमेंट साथ साथ चलें, और इसके लिए ज़रूरी नहीं होता हमें अपना सिर हिलाना है। हम बिना सिर हिलाए भी यहाँ पड़ी चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को विजन में लेकर डिफ़िकल्टी रहती है, कुछ विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स में डिफ़िकल्टी रहती है, वो बच्चे अपना सिर हिलाए बगैर नहीं देख सकते। उनका हेड और आई का कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाता है, दोनों ही इकट्ठे जाते हैं जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में भी बच्चा देखता है। तो ये एक चीज़ होती है, ये पकड़ने की ज़रूरत होती है कहीं हमारे बच्चे को कुछ ऐसे इश्यूज़ तो नहीं हैं। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन क्या डिफ़िकल्टी है उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है जो आप बच्चे के साथ कर सकते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि कहीं आपके बच्चे को कोई ऐसी डिफ़िकल्टी तो नहीं है। ये एक टेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे इस टेस्ट में पास हो जाएं या सभी ना पास हों, फिर भी कुछ एरियाज़ में बच्चों को डिफ़िकल्टीज हो सकती है लिखने में, पढ़ने में। अगर आपको लगता है तो आप उसे ओटी से एक बार स्क्रीन ज़रूर करवाइए, ताकि आपको हेल्प मिल सके अपने बच्चों को उस डिफ़िकल्टी के साथ डील करने में। और आप एक ऐसा टेस्ट कर सकते हैं बच्चे के साथ में, जैसे मैं कर रही हूँ, मैग्नेटिक बोर्ड पर लेटर को ड्रैग करना, लेफ़्ट टू राइट लेकर जाना, क्योंकि बच्चों का एक लिमिटेड सा स्पेस रहता है, बच्चे आसपास नहीं देखते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कि बच्चे, आपने ध्यान रखना है कि बच्चा सिर को मूव ना करे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा स्पेस है, बच्चा बिना सिर हिलाए भी अपनी आइज़ मूवमेंट्स को स्ट्रेच कर सकता है। ये मैंने नंबर्स लिखे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हैं, और इसे जैसे कि हम बोलेंगे कि 1 के बाद 2, सिंपल ये डॉट ज्वाइनिंग एक्टिविटी है, नंबर को ज्वाइन करना है बच्चे को। 3 कहाँ हैं, 4
उसके बाद 5 लगातार बच्चा वो नंबर के सीक्वेंस को देख रहा है, स्कैन करके पता कर पा रहा है कि मुझे किस डायरेक्शन में अपनी पेंसिल को मूव करना है। लेफ़्ट टू राइट में जाना ये बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। और लर्निंग का बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन रहता है, क्योंकि जब तक बच्चे का विजन सही से, बच्चे के विजुअल स्किल्स सही से वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसका असर बच्चे की लर्निंग पर ज़रूर पड़ता है। क्योंकि बच्चे अगर सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, इसके साथ भी कुछ और डिफ़िकल्टीज भी बच्चे को हो सकती है, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आपके बच्चे को विजुअल प्रोसेसिंग में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है। सबसे पहला जो रहता है कि बच्चे उल्टा लिखते हैं या उल्टा पढ़ते हैं लेटर्स को। इसके अलावा किसी लाइन को पूरा पढ़ने में, किसी कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। बोर्ड से चीज़ों को कॉपी करते वक्त कई चीज़ें स्किप कर जाते हैं और कई बार उन्हें बोर्ड से कॉपी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसके अलावा एक जो चीज़ रहती है वो रहती है कि बड़ी अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ही रहती हैं उनकी। के लिए जिस स्मूथ मूवमेंट्स की, जिन आई मूवमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है, टीमिंग जिसे हम कहते हैं कि दोनों आंखें एक साथ वर्क करें, स्मूथली वर्क करें, वो चीज़ भी कई बार कुछ बच्चों में लैक रहती है। इसके अलावा बच्चों को स्कैनिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, किस नंबर पर। जैसे मैंने ये एक्टिविटी आपको बताई, 1 के बाद 2 को देखना है बच्चे को, 2 के साथ फिर 3 को ज्वाइन करना है। ये एक चीज़ की ज्वाइन करना, इसे हम ट्रैकिंग पे कहते हैं, ट्रैकिंग स्किल्स बच्चे की। क्योंकि जब तक बच्चों के ट्रैकिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है तब भी बच्चों को आगे चलकर रीडिंग राइटिंग जैसे काम मुश्किल हो सकते हैं उनके लिए। ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आप चाहे थोड़ा सा टफ कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि बच्चे को कहाँ में डिफ़िकल्टी है, किस एरिया में डिफ़िकल्टी है, और उसे ट्रीट किए जाने की कोशिश करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ बच्चे चीज़ों में बम्पिंग करते हैं, उन बच्चों में भी विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स को लेकर डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। इसका पता डॉक्टर्स के जो रिपोर्ट्स हैं उसके साथ में पता नहीं चलता है, क्योंकि बच्चे का विजन बिल्कुल सही हो सकता है लेकिन विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स में डिफ़िकल्टीज होने की वजह से बच्चों में डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है बच्चों को। और इसका पता रहता है हमें स्क्रीन के थ्रू पता चल सकता है, जो कि OT कर सकता है। OT की हेल्प से आप बच्चों की उन चीज़ों पर, उन डिफ़िकल्टीज पे काम कर सकते हैं। बच्चे सही तरह से लिख नहीं पाते हैं, हैंड राइटिंग स्लोपी रहती है, ख़राब रहती है हैंड राइटिंग। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, लेटर्स आइडेंटिफिकेशन या फिर नंबर आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, इनमें भी प्रॉब्लम रह सकती है। लेटर्स रिवर्स करते हैं, नंबर्स को रिवर्स करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत अधिक रहती हैं। तो ये सब चीज़ें जो मेन एकेडमिक का हिस्सा रहती हैं, उनमें बच्चों को डिफ़िकल्टीज होने की वजह से बच्चे अक्सर सीख नहीं पाते हैं, अपने पीयर ग्रुप से पीछे रह जाते हैं। तो ज़रूरी है इन चीज़ों पर, इन स्किल्स को पर काम करने की। आपको अपने होम प्रोग्राम में, घर पर ही, अपने शेड्यूलिंग में बच्चे की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत रहती है जिससे कि बच्चों की इन स्किल्स को टारगेट किया जा सके। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही सिंपल एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी जिससे आपके बच्चों की इन समस्याओं को कम करने में आपको हेल्प मिलेगी। ये गेम है जिससे मैं बच्चे की आई मूवमेंट स्ट्रेच पर काम कर रही हूँ कि बच्चे की आई मसल्स को स्ट्रेच किस तरह से किया जाए, बच्चे की देखने की क्षमता को किस तरह से बढ़ाया जाए, उस एरिया को किस तरह से बढ़ाया जाए, उसका विजन एरिया को बढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत लिमिटेड एरियाज़ में देखते हैं। एक चीज़ जो है बच्चों की लर्निंग को बहुत अफेक्ट करती है। मैंने इसमें 2 क्रेयॉन लिए हैं, येलो और पर्पल, और बच्चे को बोल रही हूँ उसे टच करे अलग अलग। डिस्टेंस को धीरे धीरे मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ ताकि बच्चे की आईज़ मूवमेंट स्ट्रेच की जा सकें, बच्चे की आई मसल्स को स्ट्रेच किया जा सके। इसके अलावा आप उसे पिन बॉल जैसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। छोटी बॉल को, बच्चे को पिन्स को गिराना है बॉल के साथ में लाइन में। ये चीज़ें खेल खेल में ही आप बच्चों की इन आई स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पैटर्न को कॉपी करना, जिन बच्चों को स्पेशली कॉपी करने में डिफ़िकल्टी रहती है उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी एक्टिविटीज़ है, इसके साथ आप बच्चों की कॉपिंग स्किल्स पर काम कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने 3 एरियाज़ बनाए हैं, 3 1 2 3 लिखा है, और बच्चे को बारी बारी से उन पर अपनी बॉल को हिट करना है। ये एक चीज़ कि आपको जिस नंबर पर पॉइंट करेंगे बच्चे को उसी जगह पर हिट करना है। बच्चे के स्कैनिंग स्किल्स पर काम करने के लिए, उनके ट्रैकिंग स्किल्स पर काम करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ देना बच्चों को ज़रूरी है ताकि बच्चा बिना सिर हिलाए ही इन एक्टिविटीज़ को पूरा कर पाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें, बच्चों को ऐसी वर्कशीट्स देना जिससे कि बच्चों को मिसिंग पार्ट्स के बारे में पता चले कि कौन सा पार्ट किस पिक्चर से रिलेटेड है। जिन बच्चों को स्पेशल अवेयरनेस नहीं रहती है उन बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा ब्लॉक पैटर्न को कॉपी करना, ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को देखना है कि सामने वाली पिक्चर में क्या मिसिंग है और उसे उस पिक्चर को देखकर कॉपी करके पूरा करना है। छोटे बच्चों को एक्टिविटी दी जा सकती है, बड़े बच्चों के लिए उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है मेरी एक्टिविटी, जिसमें मैंने एक स्क्वायर लिया है जिसमें प्लस का निशान है और बच्चे में को मैंने उसमें से कई पार्ट्स मिसिंग किए हैं, किसी में कोई लाइन मिस की है। अब जैसे कि इसमें मैंने उसकी आउटलाइन मिस की है, तो बच्चे को समझकर
उस जगह को फिल करना है, उस पिक्चर को पूरा करना है। इसे हम पिक्चर कंप्लीशन भी कहते हैं। पिक्चर कंप्लीशन आईक्यू का ही कॉन्सेप्ट है जो बेस्ड रहता है बच्चों के विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स पर। बच्चों की विजुअल प्रोसेसिंग डेफिसिट्स का असर उनकी हैंड राइटिंग पर देखने को मिलता है। बच्चे लेटर्स में कितना स्पेस रखना है समझ नहीं पाते हैं, या तो बहुत दूर लिखते हैं या बहुत नज़दीक लिख देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ओवरलैप करना। इसके अलावा वर्ड और एक वर्ड और दूसरे वर्ड में कितना स्पेस रखना है ये समझ नहीं पाते हैं। अक्सर जिन बच्चों को विजुअल प्रोसेसिंग डेफिसिट्स रहते हैं उन्हें डिस्लेक्सिक कहा जाता है, उन्हें डिस्लेक्सिया डायग्नोज किया जाता है। ये एक लाइफ लॉन्ग चैलेंज है अगर इसे सही टाइम पर डायग्नोज ना किया जाए या इसे ट्रीट ना किया जाए। विजुअल परसेप्चुअल और प्रोसेसिंग को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी रहता है एक प्रॉपर इंटरवेंशन। इस एक्टिविटी में बेसिकली 4 कलर हैं। मैंने उसे बताया है कि ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू, ये 4 बेसिक कलर है और हर एक ब्लॉक में से वो 3 ब्लॉक्स खाली हैं और एक ब्लॉक में ही कलर है। बच्चे को उन कलर्स को सोचकर बताना है, जिसे हम कहते हैं कि विजुअल मेमोरी पे काम करना, कि उसे कौन से कलर्स उनके अंदर फिल करने हैं, कौन से कलर्स मिसिंग हैं, इस चीज़ का पता कर पाना और उसे फिल करना बहुत ज़रूरी रहती हैं। ये चीज़ें बच्चों के छोटे छोटे स्किल्स जो हैं ये आगे जाकर बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। आप सिंपल एक्टिविटीज़ देकर बच्चों के स्किल्स पर काम कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ है मेरी, इन्हें आप इजीली घर पर बच्चों को करवा सकते हैं, खुद ड्रॉ करके बना सकते हैं, या फिर मेरी मैगजीन में भी कुछ एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स रहेंगी जो आपको हेल्प करेंगी बच्चों के विजुअल स्किल्स पर वर्क करने के लिए। ये आइसक्रीम स्टिक्स पर बेस्ड एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को आइसक्रीम स्टिक्स के साथ में वो पैटर्न बनाना है जो उसके सामने मैंने ड्रॉ किया है। बहुत सिंपल और बहुत इजी छोटे बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ जाए कि बच्चे को की कॉपिंग स्किल्स पर, जिनको कॉपिंग करने में डिफ़िकल्टी रहती है आगे चलकर बोर्ड्स पर, उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चों को हम पहले से ही कोई पैटर्न ऐसा दें या कोई ऐसा डायग्राम दें या डिज़ाइन दें कि बच्चे को उसे देखकर बनाना है, कॉपी करना है। इसके अलावा ये जो मैंने दी है इसमें बच्चे को मैंने हाफ़ दिया है पिक्चर और बच्चे को बोला है कि अदर हाफ़ उसको बनाना है। ये वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी मेरी मैगजीन में, आप उन्हें देखिए और उसे यूज़ कीजिए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनके बच्चों के स्कैनिंग स्किल्स पर काम करने के लिए, उनके ट्रैकिंग स्किल्स पर काम करने के लिए। और जिन बच्चों को बोर्ड से कॉपी करने में प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बिना स्किप किए उन वर्ड्स को ढूंढना, उन लेटर्स को जोड़ना आपस में ढूंढकर बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है। इस एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चों के रीडिंग स्किल्स पर भी काम कर रहे हैं और बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन पर भी काम कर रहे हैं। बच्चे को पैटर्न टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट दिया जा सकता है। बच्चे उन वर्ड्स को ढूंढते हैं और इससे बच्चों के आप विजुअल डेफिसिट्स पे काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों को तो इतने ज़्यादा इशू होते हैं कि सिर्फ एक लिमिटेड जगह पर ही देखते हैं, इतनी जगह पर देखते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ थोड़ी दूर रख दी है तो वो चीज़ वो देख नहीं पाते हैं, या उनकी तरफ देखते नहीं हैं, या फिर पूरा सिर हिला के देखते हैं। 3 चीज़ें रखी हैं तो बच्चा सिर्फ इस चीज़ को देखेगा, इन चीज़ों को देखेगा ही नहीं। हालांकि ये ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बच्चे की आई मूवमेंट इतनी स्ट्रेच नहीं वो करते कि वो इन तीनों चीज़ों को देख सके। हम बिना सिर हिलाए भी इन तीनों को देख सकते हैं, लेकिन बच्चों को इन्हें देखने के लिए अपना सिर पूरा हिलाना पड़ता है और ऐसे में बच्चे तीनों चीज़ों को इकट्ठा नहीं देख पाते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है और बहुत ज़रूरी स्किल रहता है, जो कि मूवमेंट, आई मूवमेंट जो होती है उसको स्ट्रेच करना, वो बहुत ज़रूरी रहता है बच्चों की रीडिंग पर। जब हम बात करते हैं, रीडिंग की बात करें या फिर राइटिंग की बात करूँ मैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा डेप्थ परसेप्शन, कुछ बच्चों को इस चीज़ में भी इशू रहते हैं, कोई चीज़ कितनी दूरी पर है ये नहीं समझ पाते हैं। ऐसे बच्चों को बॉल को कैच करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों की विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स की डिफ़िकल्टीज़ को कम किया जा सकता है और अगर उन्हें सही इंटरवेंशन प्लान दिया जाए। बच्चों के साथ में सही स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सही से विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती हैं और उन्हें अगर हम सही वक्त पर ट्रीट करते हैं तो बड़ी समस्याओं से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको श्योरली हेल्प करेंगी बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को कम करने में, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर